आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। दिन भर में हम दुनिया जहां की खबरों पे नज़र तो रखते हैं, लेकिन आज बड़ा मामला, मौका बड़ा, और मौके की तफसील से आपको बाखबर करते हुए सीधा हम जम्मू से आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे आज जम्मू पहुँचे और जम्मू में उनका इस्तकबाल जम्मू के हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दूसरे अहदेदारों ने किया। और जम्मू में हवाई अड्डे से सीधा वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया के आला अहदेदारों से मिले। जम्मू के राजभवन में उन्होंने मीटिंग का सिलसिला रखा और उसके बाद वो जम्मू में उन्होंने पब्लिक गैदरिंग से भी बात की, पब्लिक से भी एड्रेस भी किया। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे उन्होंने यात्रा के हवाले से जानकारी भी हासिल की, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेके भी उन्होंने बात की, और फिर यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर नकाब कुशाई भी की, उन्हें फूल मालाएं भी चढ़ाई। जम्मू के हवाई अड्डे पर से लेके जम्मू के राजभवन और राजभवन के बाद जम्मू के भगवती नगर में अमित शाह ने आवाम से खिताब भी किया। और अमित शाह ने इस खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पर इल्ज़ामात की बारिश भी कर डाली, तामीर और तरक्की के हवाले से भी बात की, और इस सारे मामलात के बीच में जम्मू कश्मीर में एक नई मंजिल की बात भी कर डाली। अमित शाह ने क्या बताया उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद हम जम्मू चलेंगे। मेरे साथ जम्मू से मेरे साथी अनिल भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ रहा, ख़ास तफसील क्या रही और क्या बताया अमित शाह ने। लेकिन पहले जम्मू में पब्लिक एड्रेस में आवाम से खिताब करते हुए अमित शाह ने क्या बताया। श्यामा प्रसाद जी की आत्मा चाहे जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया, ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता, हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता। धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा, और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए।
अमित शाह जम्मू में तकरीर कर रहे थे और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की की बात भी की, बिजली प्रोजेक्ट्स की बात श्रीनगर में भी उन्होंने की, जम्मू में बात उन्होंने की आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की, और ये भी बताया कि गुजर का जाएगा नहीं, पहाड़ी को मिलेगा ज़रूर। ये ताहम आज भी नहीं बताया कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन क्या कुछ रहा जम्मू में ख़ास, अमित शाह ने क्या बताया, क्या इस तरह का उत्सव का माहौल था। सीधा अनिल के पास जम्मू चलते हैं, मुझे लाइव नशरियात में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए क्या कुछ रहा आज का ये समारोह और कौन मुख्य अतिथि थे। तो ठीक है अमित शाह थे, लेकिन क्या कुछ खास उन्होंने बताया। तो ये दौरा पहले से ही अगर हम बीते एक हफ्ते की बात करते हैं तो चर्चाओं में था और बेहद खास रहने वाला ये दौरा था, और उसी की जो सौगात जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। और जिसमें आपने गुजर और पहाड़ी को लेकर भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजर का जाएगा नहीं और पहाड़ियों को जो है आरक्षण जो है वो जरूर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं हालांकि इस पर स्पष्टीकरण तो नहीं किया है कि कब तक जो है वो किया जाएगा, मगर सवाल यहाँ पर अब विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया गया है। मगर उससे पहले जो तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर की बात की गई है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर में जो बड़ी सौगातें दी गई हैं उस पर हम विस्तार से अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2 दिवसीय दौरा जो था ये बेहद खास माना जा रहा था। हालांकि 3 बड़ी इनॉग्रेशन जो है वो जम्मू के अंदर की हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में CSFL की बात करते हैं जो सांबा के अंदर जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बनने जा रही है, और जिसमें अब आने वाले समय में जिसमें 100 करोड़ के करीब जो है वो लागत जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इससे पहले हमें बाहर जाना पड़ता था, फॉरेंसिक टेस्ट बार जो है वो बाहर हुआ करते थे, मगर अब जिला सांबा के अंदर जो है वो जम्मू के अंदर, जम्मू की बात करते हैं जिस तरह से जिला सांबा के अंदर जो है ये सभी टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। मगर वहीं पर सीधा सीधा जो है वो पिछली सरकारों पर भी अनिल बात तो उन्होंने की मुफ्तीज की, अब्दुल्लाज की, विपक्ष कोई जवाब दे रहा है, क्या बता रहा है विपक्ष? देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष ने आज ये उठाया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री के मुख से जो गुज्जर और पहाड़ी के लिए जो शब्द निकले हैं उस पर जो है अब सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में तेज हो चुकी है। हालांकि विपक्ष ने अब केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा को जो है वो कटघरे में उतारती हुई नजर आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंच से उन्होंने जिस तरह से अपमान करने की कोशिश की है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आरक्षण को लेकर जो बातचीत की जाती है वो आज उनके मुख से जो निकला है तो कहीं ना कहीं यह मुकम्मल हो चुका है कि गुज्जर और पहाड़ी को जो है दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में PDP की तरफ से शुरू हो चुकी है। PDP की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, तो सीधा सीधा सवाल उठाना जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, और इसमें जो बिहार के अंदर सबसे बड़ी बैठक आज देखने को मिली है और सीधा सीधा वहां से भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जो है वो जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनिल लोकतंत्र की बात हम करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र से लेकर देश के लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र में लोग आते हैं। आज मैं वो जो पिक्चर्स देख रहा था, समारोह की पिक्चर जहाँ उन्होंने भगवती नगर में भाषण दिया, मुझे कुछ कुर्सियाँ खाली लगी, मुझे लगा संख्या जो थी जो लोगों की वो कम थी। क्या बीजेपी ने लाने के लिए आज कोशिश नहीं की थी या लोग आए नहीं? देखिए आंकलन अगर करें तो आपने सही ठहराया है कि वहां पर कमियां जो है वो देखने को जरूर मिली है, कुर्सियां खालियां देखने को मिली हैं। हालांकि अगर हम अंदेशा लगाए तो कहीं ना कहीं जो मन मुटाव इस समय जम्मू कश्मीर की जनता में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आंकलन करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में जो तबका, चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज की बात करें या फिर डेली वेजेस की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर हम बात करते हैं, तो पिछले काफी समय से आपने देखा कि आज भी और इससे एक दिन ठीक पहले अगर हम बात करते हैं जो अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर 1 हफ्ता पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जब केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और उससे पहले 22 और 23 जून को वो बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसी तरह से वो आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी। ये उन्हीं आंदोलन का परिणाम है या बीजेपी ने सही तौर पे इसको एडवर्टाइज नहीं किया, बीजेपी ने सही तौर पे कोशिश नहीं की, या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने लोगों को वहां तक लाने के लिए कोशिश नहीं की?
देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि जो डेली वेजर्स है या फिर जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, वो जम्मू कश्मीर की भाजपा से वो खुश नजर नहीं आ रही। चलिए, जम्मू कश्मीर की भाजपा से खुश नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जम्मू से। मुझे मेरे साथी जम्मू से बता रहे थे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरे का पहला दिन और जम्मू के भगवती नगर में जलसा भी हुआ। तादाद जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि ये आम शख्सियत नहीं थी, ये वज़ीर दाखिला थे, और वज़ीर दाखिला कहें तो पॉलिसी मेकर ही नहीं बल्कि सबसे बड़े पॉलिसी मेकर मुल्क के, और उनके जलसे में आज जो लोगों की संख्या थी, तादाद थी, वो कुछ कम थी। तो ये कम किस वजह से थी? इसका कारण है कि जम्मू में बीजेपी का जो हालात बता रहे हैं कुछ अच्छे नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में समारोह श्रीनगर में था और श्रीनगर में राजभवन पहुंचे। बाद दोपहर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे तो सीधा राजभवन गए और श्रीनगर के राजभवन से तामीर और तरक्की की नई मंजिलों की बात भी कह डाली। और नई मंजिल में बिजली को सरफरस रखा, येलो लाइन से लेके ग्रीन लाइन तक की बात की और 500 करोड़ रुपए के नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उन्होंने खुलासा या खाका भी खींचा। 500 करोड़ के साथ साथ उन्होंने श्रीनगर में कोई पब्लिक गैदरिंग तो नहीं थी, लेकिन श्रीनगर में उनका इजलास भी होना था और इस हवाले श्रीनगर में उन्होंने आज सबसे पहले सिक्योरिटी मामलात को लेकर मीटिंग भी की। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी सरकार की तैयारियों का खाक जायज़ा लिया और कल वो अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाएंगे और कल सुबह सुबह वो अमरनाथ गुफा पे दर्शन भी करेंगे, वहाँ पे हाजिरी भी देंगे। लेकिन श्रीनगर में शाम गए जो समारोह था, जो फंक्शन था, उस फंक्शन में अमित शाह को आना था। ये म्यूज़िकल फंक्शन था। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान ने वो इसमें अपने टैलेंट का मुजाहरा करेंगे और जम्मू कश्मीर में इन नौजवानों के बकौल एक नई मंजिल की जो शुरुआत बीजेपी ने की है, वज़ीर दाखिला से लेके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की है, उसके लिए ये सब लोग जमा हुए थे। और यहाँ पे आर्ट से भी वाबस्ता लोग आए हुए थे और इस आर्ट से वाबस्ता इन लोगों ने आज के समारोह, इस तकरीब के हवाले से खुशी का इजहार करते हुए भी बताया कि अपने भी तो पते की बात थी है। ज़रा फटाफट में सुन लेते हैं इस फंक्शन से पहले उन लोगों के क्या तासुरात थे। बात है और हमारे लिए मैं कहता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार है जो NZCC ने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, होम मिनिस्ट्री ने किया है। तो आर्टिस्टों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि कम से कम 400 लोग, 400 आर्टिस्ट यहाँ बुक है, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर से। तो उसमें डांस भी है, बाकी चीज़ है, सिंगिंग है, इंशाल्लाह वो तो लोग देखेंगे ज़रूर। तो इसमें मैं क्या कहूँ, ऐड तो नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ इनको कि ऐसे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होते हैं, ये श्रीनगर, मैंने बोला श्रीनगर ताज है और श्रीनगर के बाद भी अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चलना चाहिए। मेरी गुजारिश है आपकी चैनल के वसादत से। मैं आपने सुना श्रीनगर ताज है, ताज जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर इस ताज का बड़ा जो नगीना है वो है, ये कैपिटल ऑफ द स्टेट है, स्टेट माफ़ कीजिए यूटी है, स्टेट कभी हुआ करती थी, अब ये यूटी जम्मू कश्मीर है, उसका कैपिटल है। और श्रीनगर का ताज की बात करें तो ये ताज नहीं बल्कि ताज में जो नगीना होता है वो है। लेकिन बात जब सियासत की आती है तो सियासत में वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर आए हुए थे और वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में कुछ अवामी वफूद से भी मिलेंगे। लेकिन उन्हीं अवामी वफूद से मिलने के पस मंज़र में बीजेपी को, माफ़ कीजिएगा, पीडीपी को एतराज़ भी है। पीडीपी का इल्ज़ाम है कि यहाँ वही लोगों को मिलाया जाता है जो ख़ास उल ख़ास होते हैं, पब्लिक नहीं होती है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को बनाया यहाँ उनसे मिलाया जाता है। और यूँ जम्मू कश्मीर के बुनियादी जो मसाइल हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे मरकज़ी जो लीडरशिप है, वज़ीर दाखिला है, उनको बेखबर रखा जाता है। इकबाल तंबू पीडीपी के बड़े लीडर हैं और श्रीनगर में आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी ने आस पास घेरा कर रखा होता है, जबकि वज़ीर दाखिला बीजेपी का वज़ीर दाखिला नहीं है, वो मुल्क का वज़ीर दाखिला है, वो जम्मू कश्मीर के हर शख्स का वज़ीर दाखिला है, वो पीडीपी का वज़ीर दाखिला है और यहाँ पे आम आदमी को उनसे मिलने की एक्सेस होनी चाहिए थी। पीडीपी के इकबाल तंबू क्या बता रहे हैं? हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। तो एक पावरफुल मैन ऑफ द कंट्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो
हमारी इस यूनियन टेरिटरी को भी डायरेक्टली देख रहे हैं और जहां तक सुनने में आया है चला रहे हैं। गालिबन हमारी सोच ये है कि शायद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को अगरचे ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो यहाँ के जमीनी हालात से वाकिफ नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर, आज भी आप देखेंगे उन्होंने ही उनको घेरा किया होगा। और जब वो इंशाल्लाह श्रीनगर आएंगे, यहाँ पर भी उनके इर्द गिर्द वही लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं के तैनात किए गए लोग हैं और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडर। एक दीवार उनके और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में इन लोगों ने खड़ा की है, ये हमारा मानना है। मैं चाहता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब न कि उन लोगों से मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोग उनके लिए अरेंज किए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वो आम लोगों से मिले, हमसे ना मिले। हमें कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो बिलवक्त हर वक्त हमें है मिलने की। चलिए नहीं हमसे मिलना चाहते हैं ना मिले, लेकिन आम लोगों से मिले। उन लोगों को छोड़ के जो इनके कार्यकर्ता उनके पास लाएंगे, मेरी दरखास्त है होम मिनिस्टर साहब से, वो आम लोगों से मिले और आम लोगों से दरियाफ्त करे कि वो किस अताब और अजाब में उनकी जिंदगी गुजर रही है। और चलिए, इकबाल तंबू श्रीनगर में मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, वज़ीर दाखिला के हवाले से बता रहे थे कि आम लोगों से मिलें, सब लोगों से मिलें और एक पर्टिकुलर ग्रुप से या पर्टिकुलर लोगों से मिलना वज़ीर दाखिला की शान नहीं है। लेकिन अब ज़रा शान की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक अपोजिशन की जमातें कुछ शान की बात भी कर रही, कहते हैं कि अब की बार शान से मुकाबला करेंगे। पिछली बार जो बीजेपी ने किया उसके बाद अब तोड़ करेंगे उसका, और उस तोड़ करने के लिए सब मुत्हिद होने की बात करते हैं। और ये सब कुछ पटना से शुरू हो रहा है। पटना बिहार का दारुल खिलाफा, और बिहार के दारुल खिलाफा में अपोजिशन की सभी जमातों की बाज़ाब्ता तौर पे सर फटोल ना कहें तो सर जोड़ कोशिशें हो रही है। और इन सर जोड़ कोशिशों में मुल्क की मजमूई सूरत पर गौर खौज किया जा रहा है, बहस किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के लीडरान भी इसमें शिरकत करें। उमर अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती सब इस आल पार्टीज़ मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। और आल अपोजिशन पार्टीज़ की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क की सियासत में आने वाले वक़्त के दौरान किस तरह से इत्तेहाद करके इस सारे मामलात को आगे लिया जाएगा, उस पर खुलासा हो रहा है, बहस मुबासा हो रहा है। और इसमें आज पते की बात राहुल गांधी की भी देखने को मिली। इसी इजलास के दौरान आज राहुल गांधी को भी देखा गया और राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हुए थे। पटना बिहार की राजधानी और बिहार के कैपिटल पटना में गर्मी तो बड़ी है, लेकिन उसमें सियासत की अपोजिशन जमातों की गर्मी आने वाले वक्त में कुछ ज़्यादा गर्म और नरम मिजाज के बीच में सरकार के लिए कुछ महाज ना खोल डाले, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इब्तिदा है और इब्तिदा में मालूम होता है कि अपोजिशन जमातों के तेवर तेज़ हैं और बड़े तेवरों के साथ राहुल गांधी अपने आप को मनवा भी रहे हैं। लेकिन वक्त फैसला करेगा कि कौन चित होगा, कौन पट होगा। और चलिए अब ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं। हमने बिहार की बात की तो रुख कश्मीर का। कश्मीर के मिजाज में इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है। दर्जा हरारत पिछले सारे रिकॉर्ड शायद तोड़ रहा है। 35 के आसपास मैंने कभी नहीं सुना है कि कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत हो। और जून के इस तीसरे हफ्ते में दर्जा हरारत 35 के आसपास ही पहुंचकर सबको चारों पसीने कर रहा है। और पसीने पसीने हो रहे लोग कश्मीर में अब तंग भी आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने कल के हवाले से कुछ अच्छी खबर दी है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस हवाले से बहुत से लोग भी परेशान हैं। कहते हैं कि गर्मी जुलसा देने वाली गर्मी, और इस गर्मी से बचने के लिए बच्चों को छुट्टी होनी चाहिए। और यही सवाल आज श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से भी पूछा गया। वो श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में थे। कल हमने खबर की थी, उस खबर के साथ साथ वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लेते हुए वो श्रीनगर का दौरा करे थे। और उसी दौरे के दौरान उनसे पूछा गया कि छुट्टियों का क्या ख्याल है, तो छुट्टियों के बारे में बताया उन्हें कि ख्याल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों की तालीम भी ज़ाया होती है। लेकिन फिर भी मजबूरी है और इस मजबूरी को लेकर आगे भी चलना पड़ेगा। तो मजबूरी अगर है तो अगले 2-3 दिनों में फ़ैसला किया जा सकता है कि छुट्टी करनी है या कब करनी है।
सर स्कूल उसको लेके समर वेकेशन अभी सर गर्मी का नहीं, अभी गर्मी का है, बट जैसा आप देख रहे हो कि मौसम जो है, अभी तो सैटरडे संडे आ गया, कल परसों, तो उसको हम नज़र बनाए हुए हैं। अगर हमें लगेगा मौसम ऐसा खराब है तो विल टेक ए कॉल आफ्टर डिस्कशन। ठीक है, सर स्कूल उसको लेके ये श्रीनगर के लाल चौक की सूरत-ए-हाल, और लाल चौक में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज जायज़ा लिया, दौरा लिया। हमने कल के लाल चौक के इलाके की खबर दिखा के हमने सरकार को जगाने की कोशिश की थी। बताया था कि लाल चौक में पिछले दिनों पटरी बनाई गई, सड़क बनाई गई, कल ये खुदाई क्यों, उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ जायज़ा लिया, बताया नहीं। लेकिन हम ज़रा शहर ख़ास का रुख करते हैं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक को 200 जुम्मे के हो गए, वो नज़रबंद हैं, ये उनका बताया जा रहा है। सरकारी तौर पे पिछली बार भी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो आज़ाद हैं, लेकिन मीरवाइज़ के करीबी साथी या जामिया मस्जिद खल के बता रहे हैं कि उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो उन्हीं के साथ यकजहती और उनकी रिहाई का मुतालबा लेके श्रीनगर में आज एक मुजाहिरा हो रहा था, और जामिया मस्जिद में आज 200 जुम्मे उनके पर मौजूद न होने पर मुजाहिरा जो किया जा रहा था उसमें ख़वातीन ही थी, और इन ख़वातीन की बड़ी तादाद में मीरवाइज़ के हवाले से रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा था। कुछ लोग भी थे और मीरवाइज़ को रिहा करने के बैनर भी उठा रखे थे, और मस्जिद में खुतबे के दौरान भी ये सवाल था जो बहुत से लोग उठा रहे थे और बता रहे थे कि उनके मस्जिद में ना होने से लोगों में इज़्तिराबी कैफियत पैदा होती है। मीरवाइज़ को रिहा किया जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मीरवाइज़ को रिहा किया जाए। हमारे दिल का सुकून, हमारे दिल का करार खाली मीरवाइज़ है। हम और कुछ नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। हमारे मीरवाइज़ को रिहा किया जाए। 200 हफ्ते या 200 जुम्मे मुकम्मल हो चुके हैं, मीरवाइज़ को नज़रबंद किए हुए। ये इल्ज़ाम है, सरकारी तौर पे बताया जाता है कि नहीं, बताया गया था, उसके बाद कभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं, हमारे ट्रैफिक निज़ाम में भी कई बार सवाल नहीं बार बार सवाल उठते हैं, और इसी ट्रैफिक निज़ाम के सवाल खित्ते चिनाब से भी उठ रहे हैं, और कश्तवाड़ से लेकर डोडा तक ट्रैफिक मैस से लोगों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है, और अक्सर उस शाहराह पर ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को इस गर्मी में चारों पसीने ही पसीने होना पड़ता है। और आज भी ट्रैफिक जैम की सूरत-ए-हाल देखने के बाद मुकामी लोग वाविला कर रहे थे, इंतज़ामिया की तरफ नज़रें उठाए देख रहे थे, और इंतज़ामिया थी या ट्रैफिक हुकाम, कोई कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। रहने वाला हूँ, और जो कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से, क्या मतलब पूरे 1 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी डोडा आओ तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम का काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती है। जो भी चाहे गांव से आता है, शहर से आता है, गाड़ी जहां मर्जी आती है, जिस दुकान के बाहर चाहता है गाड़ी पार्क कर देता है। और डिग्री कॉलेज वाली साइड हो, हॉस्पिटल वाले रोड हो, या स्टेडियम वाला देसा रोड हो, हर तरफ ट्रैफिक जैम है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना चाहिए इस पे। लो जी, एडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा तो दिया गया, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भी कोई अच्छा मशवरा हो, लोगों को परेशानी का मामला हो, तो तब कान बंद हो जाते हैं। खित्ते चिनाब के एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद आंख और कान बंद करके है, शायद नज़र नहीं आता, क्योंकि हादसे भी वहाँ ट्रैफिक के हवाले से होते हैं और ट्रैफिक मैस भी होता रहता है। लेकिन आपको नाजरीन, अब हम ज़रा बताएँगे हमारा एक वो कारनामा जिससे हम फ़ख्र कर सकते हैं। ये फ़ख्र करने लायक कारनामा बांडीपोरा की पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिन्होंने मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी, क्या उसके जितने भी बैंक जो अकाउंट्स थे, पैसे थे, वो ज़ब्त किए हैं। 18,36,611 रुपये बांडीपोरा पुलिस ने ज़ब्त किए हैं, फ्रोज़ कर दिए हैं उसके बैंक अकाउंट से। और ये पोशा जो है, पोशा बड़े पोशमन में काम करती थी, यानी बड़ी दिलदारी से ये मंशियात का धंधा करती थी, और हमारी जो कौम के नौजवान हैं उनके ख़िलाफ़ जहर घोलती थी और उनके लिए जहर कातिल पैदा बना रही थी। और बाज़ाब्ता तौर पे NDPS एक्ट में उसे गिरफ़्तार भी किया गया, और अब उस पोशा बेगम की खातून के अकाउंट में 18,36,611 रुपये भी थे, उन्हें ज़ब्त किया गया। अब ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा, यहाँ किसी IAS
आदमी के पास पैसे इतने तो हो सकते हैं, लेकिन खातून के पास, जो एक अनपढ़ खातून हो, उसके पास इतना पैसा अकाउंट में हो नहीं सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। या तो वो बड़े ख़ानदान की खातून हो, उसके पास अरबों करोड़ों का उसका जो ख़ानदानी विरासत में पैसे हो, तो इतने हो सकते हैं। लेकिन 18,36,611 रुपये किसी गाँव की एक आम खातून के बैंक अकाउंट में होना खुद सवाल खड़ा करता है कि ये पैसा मंशियात का है जो उसके बैंक अकाउंट में, और पुलिस ने ये ज़ब्त किया है। फ़ख्र की बात हम कह सकते हैं, खुशी की बात, क्योंकि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ इसी तरह की कार्रवाई करनी है और इनको चारों शाने चित करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़रा अच्छी खबर ये बताता चलूँ कि सोना ट्रेडर्स श्रीनगर के इलाके में है और यह गैस सप्लाई करते हैं। श्रीनगर के करानगर के इलाके में सोना ट्रेडर्स के अहदेदारों को आज बाज़ाब्ता तौर पे साल 2022-23 के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर जम्मू में आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से एक तकरीब के दौरान एजाज़ात पे से नवाजा गया। हमारी तरफ से भी नज़ीर अहमद को मुबारकबाद। नज़ीर अहमद की जिस तरह से सोना ट्रेडर्स के नज़ीर अहमद जिस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कौम आवाम की खिदमत करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है और आज उनकी काम को सराहा गया और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू में आज एक तकरीब के दौरान एजाज़ से नवाजा गया। ऑल राउंड परफॉर्मेंस उनकी जो साल 2022 और 23 में रही है उसके एवज़ उन्हें इस एजाज़ से नवाजा गया हो। तो चलिए, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।